हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो रहा है, इसलिए आज से हम सुनेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। शारदीय नवरात्रि 2023 की घट स्थापना मुहूर्त पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर शुरू होगी और 16 अक्टूबर 2023 को 12:03 पर समाप्त होगी। कलश स्थापना मुहूर्त और कलश स्थापना 15 अक्टूबर 2023 सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक का है। शारदीय नवरात्र की यह पूजा 15 अक्टूबर रविवार यानी आज से शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इसी दिन से माँ का आगमन होता है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूर्व की ओर मुख कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करें। इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का आवाहन करें। माँ की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जप करें। घी के दीपक जलाएं। माँ की आरती करें, शंखनाद करें, घंटी बजाएं और माँ को प्रसाद अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से माँ शैलपुत्री शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित वरदान देती है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बने चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ दुर्गा को गाय के घी से बनी चीजें बेहद प्रिय हैं। गाय के घी से बने बादाम के हलवे से माँ शैलपुत्री को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामांकन शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए यह वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी सती बनने के पीछे की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया गया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष प्रजापति ने भी भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं माँ शैलपुत्री का नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। दोस्तों, हम सब लोग मन लगाकर माँ दुर्गा देवी की पूजा और आराधना करते हैं और माँ से मन चाहे वरदान को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी और ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।